नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और आज वोटिंग की गणना हो गई है, मतगणना हो गई है और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी जीत चुके हैं, है ना। और जहाँ से वहाँ पे जहाँ पे मतगणना हो रही थी वहाँ कब की खबर आ चुकी है कि वहाँ से निरहू जा चुके हैं। और हमारे साथ में हैं विधायक अतरौलिया संग्राम यादव। इनसे बातें करेंगे कि जिस तरह से इतनी बड़ी जीत मतलब मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आजमगढ़ के सदर लोकसभा और लालगंज की लोकसभा के जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दिया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने देश में, हमारा देश मोहब्बत के लिए जाना जाता है। भारत जो है राधा और किशन का देश है। यहाँ नफरत को लोग बारिता नहीं देते, नफरत को लोग नहीं पसंद करते। जो नफरत का बीज बोया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही थी, धर्मों को लड़ाने का काम कर रही थी, आज उस नफरत को माननीय अखिलेश यादव ने ख़त्म करके मोहब्बत का हिंदुस्तान बनाने का काम किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय अखिलेश यादव जी का। सुबह में जब हमने देखा कि जब मतगणना हो रही थी तो निरहू आगे थे, उसके बाद उस टाइम कुछ डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखिए, नहीं, हम सबको बहुत विश्वास था। आपने खुद अर्चना जी देखा होगा कि देश के अंदर मीडिया ने जैसा माहौल बनाया 2-3 दिन के अंदर, यदि हम सब मजबूत इरादे का ना होते तो हम अपना बोरिया बिस्तर लपेट लेते। लेकिन लगातार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए, अपने सोशल नेटवर्किंग से सामने आए और उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन, खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50-60 सीट जीत करके आगे बढ़त बनाएगी और इंडिया गठबंधन इस देश के अंदर सरकार बनाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहा था उन्होंने कि 80 की 80 सीटें हमारी आएंगी, जबकि समाजवादी पार्टी ज़्यादा बढ़त में है। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव, मुख्यमंत्री जो चुनाव होगा उसमें अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बन जाएंगे? वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बस आप देखते जाइए। अब बचा क्या है? इस समय देश के अंदर सबसे बड़ा मजबूत नेतृत्व कोई उभर करके आया है तो माननीय अखिलेश यादव। ये आपको भी जानकारी है, क्योंकि लग रहा था कि इंडिया गठबंधन लड़खड़ा जाएगा। कई लोग इंडिया गठबंधन को छोड़ करके जा रहे थे, लेकिन अगर उस समय इंडिया गठबंधन और राहुल जी के साथ कोई मजबूती के साथ खड़ा था और इस देश के बेरोजगार नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, जो मोहब्बत का देश बनाना चाहते हैं उनके साथ अगर कोई खड़ा था तो माननीय अखिलेश यादव जी खड़े थे। तो अगर आप देखें तो अगर देश के अंदर अगर नफरत को अगर किसी ने रोकने का काम किया तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश की दलाल मीडिया, पूंजीपति मीडिया यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ आंख मूंद के न रहती तो देश का परिणाम कुछ और होता। क्या कोरोना जैसी वैक्सीन में भी लूटेंगे? भगवान राम का नाम लेकर के इस देश की जनता को लूटेंगे? यहाँ का नौजवान जो सरहदों की हिफाजत करता है, उस सरहद के नौजवान को 3-4 साल की नौकरी देंगे? क्या हमारा बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो दिया हुआ संवैधानिक अधिकार, हमारे आरक्षण को आउटसोर्सिंग ला करके ख़त्म कर देंगे? तो अगर आप देखें चारों तरफ पैमाने पे तो देश को अगर गर्त में डालने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन चूंकि उनके साथ पूंजीपति ताकते थे। आज दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि प्रभु राम का जहां भव्य मंदिर है वहां पे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जनरल सीट पर एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद जी MP हो रहे हैं अयोध्या से। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर तनी भर नैतिकता हो, जो इतनी बड़ी नैतिक बात करती है, तो उससे प्रभु बहुत नाराज है। प्रभु श्री राम उससे बहुत नाराज हैं कि उन्होंने अयोध्या में ही अपना फैसला सुना दिया। उनकी पूरी जनता, देखिए अयोध्या तो बदल दी है ना मोदी जी ने।
क्या बदल दिया? कह रहे हैं कि बड़ी कर दी हमने, वहाँ पे मंदिर बनवा दिया, रोडवेज वगैरह वो कुछ नहीं बनवाए हैं। गरीबों का घर वहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को विजयी बना करके संदेश दे दिया। और अर्चना जी, जिस कुल खानदान में हम लोग पैदा हुए हैं, हमने ही दुनिया को भगवत गीता का उपदेश दिया था। और सबसे ज़्यादा भगवत गीता का जो उपदेश है, आज उन्हीं रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव ने पुनः दुनिया और देश को एक लेटेस्ट हमने रुझान देखा, उसमें अभी एनडीए आगे ही चल रही है। अभी बीच में आया था एक बार जब बराबर होने वाला था, लेकिन अब फिर बढ़त ले ली है। क्या लगता है कि ये फिर बराबर आ जाएगी, पीछे आ जाएगी, या फिर वो बढ़त थोड़ा बहुत? बस आप देखते जाओ, शाम ढलते ही जैसे मौसम सुहाना हो जाएगा, वैसे देश भी सुहाना हो जाएगा शाम ढलते ही। ये तो देखे अभी आज ही का टाइम है, कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। जिस तरह से एक बार भाजपा को डर लगा होगा कि जिस तरह से 200-250 पे आ गई थी, उसी तरह से अभी 294 गई है, थोड़ा सा उम्मीद लगा होगा, लेकिन शाम तक पता चल जाएगा डरने वाली बात होगी या फिर सत्ता बनाने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।